हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक पत्र जो कि हम लिख रहे हैं हमारे प्रधानाचार्य को। और ये पत्र हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे घर में हमारी बहन की शादी है और उस शादी में हमको जाना है और उसके लिए हमें 4 दिन का अवकाश चाहिए, यानी छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो उस 4 दिन के अवकाश के लिए हमको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले यही लिखते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, यानी आप जहाँ पर रह कर ये पत्र लिख रहे हैं उसका पता। या तो आप घर से पत्र लिखेंगे या तो आप स्कूल से पत्र लिखेंगे, है ना। तो यदि आप स्कूल से पत्र लिखते हैं तो भी आपको कहना चाहिए कि वहाँ पर आपको सेवा में लिखना ज़रूरी होता है ना। यदि आप स्कूल में ही रहकर पत्र लिख रहे हैं, पर आमतौर पर जैसे शादी में हमको जाना है तो शादी के लिए जब हम पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए, शादी में जाने के लिए जब हमको छुट्टी चाहिए होती है तो सीधी सी बात है, हम जब घर में रहेंगे और हमको घर में ही किसी न किसी की शादी का पता चलता है और फिर उसके बाद हम तैयारी करते हैं कि हमको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से जब हम अपना कार्य करते हैं तो हम जहाँ पर हैं वहाँ पे वो अपना एड्रेस डालते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, जो भी आपका एड्रेस है, आप मान लीजिए जैसे जांजगीर में रहती हैं, नेताजी चौक में रहते हैं, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं और उसके बाद में फिर आप सेवा में डाल सकते हैं, है ना। तो लेकिन आमतौर पर जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्रों में हम सेवा में लिखते हैं। तो आप भी यहाँ जो शुरू करेंगे वो किससे शुरू करेंगे? सेवा में से शुरू करेंगे। तो सेवा में, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्राचार्य, प्रधानाचार्य महोदय। अच्छा, एक चीज़ और कई बार होती है कि हम जैसे मैंने बताया हम जहाँ से हैं, जैसे मैं यहाँ नेताजी चौक जांजगीर में रहती हूँ, तो आप चाहें तो अपना एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, पता यहाँ पर लिखा जा सकता है, अपना पता। और जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है जांजगीर, ठीक है। और उसके बाद में उसके जस्ट नीचे से डेट लिख दी जाती है और डेट लिख के काम आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यदि यहाँ से भी लिखते हैं, सेवा में से लिखते हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। आगे हम लिखेंगे गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम क्या है? गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, जांजगीर चांपा। ठीक है, ये आपने लिखा है यहाँ पर जांजगीर चांपा। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय में आप क्या डालेंगे? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आप क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो हम यही लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आप क्या लिखेंगे? महोदय। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है, सविनय, सविनय यानी कि विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मेरी
बहन की शादी 25 दिसंबर को, आप यहाँ पर सन लिख सकते हैं, ठीक है, 25 दिसंबर 2020 को तय हुई है। ठीक है, इस विवाह समारोह में, क्योंकि उनकी जो बहन, मतलब ये जो लिख रहे हैं, आप हो सकता है आप यहीं की शादी हो आपके घर में, मतलब भाई आपका जो घर होता है, यानी पुश्तैनी घर आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप का जो पारिवारिक घर है, मतलब जैसे दादाजी का घर या उनका घर होता है, आमतौर पर लड़कियों की शादी वहीं से की जाती है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको हो सकता है बाहर जाना पड़ जाए, या हो सकता है जहाँ आप रहते हैं वहीं आपकी शादी हो। तो बात उसकी नहीं है कि इस पत्र में आप कह रहे हैं कि हम बाहर जाने के लिए अवकाश चाहिए। यदि आप वहीं हैं, लेकिन यदि आपकी बहन की शादी है तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब यदि आपको बाहर जाना है तो भी, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी यदि आपके यहाँ शादी हो रही है तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इस विवाह समारोह में शामिल होने हेतु मुझे लखनऊ जाना है। कहाँ जाना है इनको? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ जाना है। विवाह में मेरा जाना भी जरूरी है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 24/12/2020 से, ठीक है ना, क्योंकि आपको छुट्टी कब से चाहिए? 25 को की शादी है तो 24 से आप, यानी आप 23 को आप निकल जाओगे, तो 23 हो सकता है आप स्कूल के बाद निकलो, तो स्कूल के बाद तो 24 से आपको छुट्टी चाहिए, तो 24/12/2020 से दिनांक 27/12/2020 तक, ठीक है, का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका आभारी, मैं आपकी आभारी
रहूंगी। अब चूंकि मैं लड़की हूं तो मैंने क्या लिखा, आपकी आभारी रहूंगी। और आप लड़के हैं यदि तो आप क्या लिखेंगे, मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पत्र पूरा होगा। अब इसके नीचे चूंकि आप जानते हैं भाई पत्र पूरा हुआ, ये तो आपने बॉडी तैयार कर ली। अब इसके नीचे का भी एक खांचा होता है, तो नीचे के खांचे के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसके बाद भाई आपने किनको पत्र लिखा है, प्रधानाचार्य को लिखा है, तो प्रधानाचार्य को लिखा है तो आगे आप क्या करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, आप उनको थैंक यू बोलेंगे। तो हिंदी में क्या कहते हैं हम, पत्र के बाद, आवेदन पत्र के बाद हम क्या कहते हैं नीचे में, थैंक यू, धन्यवाद। हम इसमें क्या कहेंगे, धन्यवाद। और उसके बाद फिर उसके नीचे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा 4थी। इस तरीके से आप जो ये दोनों आप ये दो पत्र है, ये पत्र आपका पूर्ण होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि आप यहाँ ऊपर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पता ज़रूर से लिखिए। और ये जो मैंने इसमें कारण डाला है, इसमें कारण इस आपके बुक में जो दिया है वही कारण डाला हुआ है। आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कारण लिखें, आप अपने हिसाब से कारण बदल सकते हैं, जगह का नाम बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यदि इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। आपको जगह का इसलिए दूसरी जगह जाने के लिए आपको कहा गया है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपका काम शादी में आमतौर पर नहीं होता है ना। लेकिन यदि हमारी अपनी बहन की शादी है तो आपका होना, आपकी खुशी, आपका होना और आपके सभी घर के सभी सदस्य चूँकि शादी में व्यस्त होते हैं, इसलिए आपके ऊपर या आपके स्कूल के समय के हिसाब से आपको तैयार कर पाना और आप को उस खुशी से वंचित रखना उचित नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो शादी वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण समारोह माना जाता है, जिसमें सभी अपने अतिथियों को दूर दूर से हम बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उनका स्वागत सम्मान करते हैं। तो आप भी वो सारी चीज़ें सीखेंगे यदि आप उनके साथ रहेंगी, और आप भी मौज मस्ती करेंगे और अपने सारे दूर दूर के रिश्तेदारों से मिलेंगे और उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। तो एक तरीके से शादी जो होती है वो बहुत ज़रूरी समारोह होता है, जिसमें सभी का शामिल होना उतना ही आवश्यक है। इसमें बड़े छोटे का कोई खास अलग या महत्व नहीं किया जाता है, सभी का उतना ही योगदान होता है, क्योंकि सब के सब अपने अपने तरीके से उस शादी समारोह को या विवाह समारोह को हंसी खुशी मनाने का और हंसी खुशी निपटाना मतलब ऐसा निपटाना नहीं, मतलब उस पल को यादगार बनाने के लिए सबको सब अपने अपने तरीके से पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे शादी लड़के की हो चाहे शादी लड़की की हो। और इवन सबके सभी, चाहे उसमें कोई भी भाग ले उस शादी में, सबकी अपनी अपनी एक इच्छाएँ होती हैं और सब कोशिश करते हैं कि हम अपनी अपनी इच्छा पूरी कर पाएँ किसी न किसी तरीके से। तो इस तरीके से जो शादी का समारोह होता है वो बहुत हर्षोल्लास के साथ में संपन्न होता है और बहुत सारी खुशियाँ सबको और बहुत सारी अच्छी यादें सबको दे करके जाता है। तो आप भी जाएं शादी में और ज़रूर से शादियाँ अटेंड किया कीजिए अपने रिश्तेदारों की, और उसमें शामिल हुआ कीजिए, उसका एक अलग महत्व होता है। और बस इसी के साथ आशा है ये पत्र आपको समझ आया होगा, आपको ये भी समझ आया होगा कि ये एक औपचारिक पत्र है, बाहरी पत्र जिसे हम कह सकते हैं। बाहरी पत्र हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम अपने रिश्तेदारों को नहीं लिखते, रिश्तेदारों को अपना माना जाता है। और यदि इसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आशा है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगले वीडियो में फिर कुछ नया देखेंगे हम। ओके, थैंक यू।